वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म है। मद्यपान को पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु कम अवश्य किया जा सकता है। सरकार के द्वारा भी भारत में मद्यपान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कुछ राज्यों में मद्यपान पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। मद्यपान को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स का सहारा लिया जा सकता है। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में टीनएजर्स, एडोलेसेंट्स एवं यूथ्स मद्यपान का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए मद्यपान के लिए मिनिमम एज लॉ को कठोरता से लागू किया जाना आवश्यक है। रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, फिल्म, रिलीजियस एवं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा बड़े पैमाने पर मद्यपान के दुष्परिणामों को प्रसारित किया जाना आवश्यक है। एजुकेशनल कैंपेन के द्वारा भी मद्यपान के दुष्परिणामों को प्रसारित करना आवश्यक है। इस प्रकार यदि इस संदर्भ में ठोस कदम उठाए गए तो आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मद्यपान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तत्पश्चात काउंसलिंग ऑफ अल्कोहलिक पेरेंट्स। जो पेरेंट्स अल्कोहलिक हैं उनका काउंसलिंग आवश्यक है। काउंसलिंग के माध्यम से मद्यपान के दुष्परिणामों को बताना आवश्यक होता है। तत्पश्चात सोशलाइजेशन की प्रक्रिया भी मद्यपान को रोकने में महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों को कई तरह के सिस्टम, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस की शिक्षा दी जाती है और इसी क्रम में यदि बच्चों को मद्यपान के दुष्परिणामों के संदर्भ में शिक्षा दी जाए तो मद्यपान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंट्स। स्कूल या कॉलेजेस में भी मद्यपान के संदर्भ में बच्चों को विशेष सलाह देने की आवश्यकता है। यदि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को मद्यपान के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाए तो काफी हद तक मद्यपान को कम किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट भी महत्वपूर्ण है। मद्यपान करने वाले बच्चों को यदि प्रारंभिक अवस्था में फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए तो मद्यपान की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मद्यपान करने वाले लोगों में यह विश्वास पैदा किया जाता है कि आपको मदद की आवश्यकता है और धीरे धीरे मद्यपान के कारणों एवं मद्यपान के परिस्थितियों को जानने का प्रयास किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें प्रॉपर सुझाव दिया जाता है। इस प्रकार बिहेवियर थेरेपी का सहारा भी मद्यपान को कम करने में लिया जा सकता है। चूंकि मद्यपान एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, यही कारण है कि बिहेवियर थेरेपी के द्वारा मद्यपान करने वाले लोगों को प्रेरित किया जाता है। जैसे आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप जीवन में सफल हो सकते हैं, आपका समस्या सॉल्व हो सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है। इस प्रकार उन्हें प्रेरित किया जाता है और धीरे धीरे मद्यपान के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है। कभी कभी फ्री एसोसिएशन के माध्यम से भी मद्यपान करने वाले लोगों के टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इन्फीरियरिटी, डिप्रेशन एवं स्ट्रेस के कारणों का
पता लगाया जाता है और उन्हें इनसे बाहर निकलने का सुझाव भी दिया जाता है। इस प्रकार मद्यपान करने वाले लोगों में एक स्वस्थ मानसिकता का निर्माण किया जाता है और उनके अंदर लेटेंट स्पिरिट को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।